नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि हमारी जिंदगी में नींद की कितनी ज़्यादा अहमियत है। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते, गहरी नींद नहीं लेते, मतलब अगर आपका साउंड स्लीप नहीं है, तो यकीन मानिए आपके जीने का जो अवधि है, जो समय है, वो कम से कम 12% घट जाता है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि साइंस जर्नल में के द्वारा की गई एक स्टडी बता रही है। और उस स्टडी में यह दावा किया गया है कि जो लोग अच्छी नींद नहीं लेते, 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप नहीं लेते, यकीन मानिए वो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। और बीमारियों से ग्रसित होने के बाद उनकी जो समय अवधि है, जो जीने का टाइम है, टाइम पीरियड है, उसमें 12% की कमी हो जाती है, कम हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि नींद कम तो जिंदगी कम, इसलिए नींद को कभी इग्नोर मत करिए। और नींद अगर आप प्रॉपर लेते हैं तो आपकी एफिशिएंसी, आपका काम करने का तरीका बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा दिखाई पड़ेगा, काफ़ी इफेक्टिव दिखाई पड़ेगा। जो लोग नींद कम लेते हैं उनको दिल का दौरा और स्ट्रोक पड़ने का खतरा रहता है। वजह यह है कि जो नींद कम लेते हैं उनमें हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है। और जब हाइपरटेंशन की बीमारी होती है तो एक्सट्रीम फॉर्म में दिल का दौरा भी पड़ सकता है। उनका मोटापा और डायबिटीज जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। वजह साफ है, अगर नींद कम होगी तो मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगा। और मेटाबॉलिज्म का मतलब है शरीर में पाचन की प्रक्रिया। पाचन की प्रक्रिया दरअसल 2 बातों पर निर्भर करती है। एक को कहते हैं एनाबॉलिज्म, दूसरे को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। मतलब हम खाते हैं तो क्या होता है, बहुत तरह की चीज़ों का सिंथेसिस होता है और फिर वही फूड बन के ब्रेक करता है और हमें एनर्जी देता है, जिसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो बनना और टूटना, ये दोनों मिलकर के बनता है मेटाबॉलिज्म। और अगर शरीर में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया ठीक से नहीं हुई तो निश्चित तौर पर कई तरह की बीमारी हो सकती है, जिसमें मोटापा है। मतलब आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, और पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा तो डायबिटीज जैसी बीमारी हो सकती है। होता क्या है कि अग्नाशय, जिसको हम पेनक्रियास कहते हैं, वो सही तरीके से काम करना बंद कर देता है। आपको मालूम है पेनक्रियास क्या करता है? इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है। और इंसुलिन क्या करता है? हमारे शरीर में शुगर को बैलेंस करता है। और अगर ये पेनक्रियास ही ठीक से काम करना बंद कर देगा, अगर शरीर हमारा इंसुलिन का दुश्मन हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, हमें डायबिटीज होगा, और डायबिटीज होगा तो कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। टाइप 2 डायबिटीज की आशंका बढ़ जाती है जब पेनक्रियास ठीक से काम नहीं करता है तो। और डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों एक साथ हो गया, क्योंकि अगर साउंड स्लीप नहीं होगा तो हाइपरटेंशन होना तय है। क्योंकि आपको मालूम है अच्छी नींद क्या करता है, पूरे तरीके से हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमारे मरे हुए सेल्स को रीजेनरेट करता है, हमें वापस स्फूर्ति देता है, हमें हमारे शरीर को पूरे तरीके से तैयार करता है। और अगर इसकी कमी हो गई तो बहुत तरह की बीमारी हो जाएगी, हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, हमारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, हमें टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, हमें शुगर की बीमारी हो जाएगी, और उसकी वजह से कई तरह की बीमारियों को हमें झेलना पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ और जानते हैं कि क्या क्या बीमारियां और भी हो सकती है। मैं आपको यह बता दूं कि अच्छी नींद नहीं लेने से 3 ऑर्गन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। एक को हम ब्रेन कहते हैं, दूसरे को हम पेनक्रियाज कहते हैं। जी हाँ, पेनक्रियाज पे सीधा प्रभाव पड़ता है, हार्ट पे सीधा प्रभाव पड़ता है, और ब्रेन पे सीधा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, ये तीनों सबसे पहले प्रभावित होते हैं, उसके बाद फिर कई अंग प्रभावित होते हैं। तो जब ब्रेन प्रभावित होता है तो आप समझ सकते हैं मानसिक रोग का गंभीर खतरा होता है।
सतर्क नहीं रह पाता दिमाग, इसलिए काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करने की क्षमता कम हो जाती है। और आपको बता दूं कि जब ये एक्सट्रीम फॉर्म में होता है तो क्या होता है कि डिमेंशिया, अल्जाइमर, ये दोनों तरह की बीमारी हो सकती है। और ये दोनों तरह की बीमारी एक तरह से भूलने की बीमारी है। दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, और अगर दिमाग, जिसको हम मास्टर ऑर्गन कहते हैं, वो ही ठीक ढंग से काम नहीं करेगा तो हम ठीक से बोल नहीं सकते, ठीक से सोच नहीं सकते, ठीक से याद नहीं कर सकते, हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है। कई बार अपने तक खुद को जानने, समझने और पहचानने की क्षमता तक खत्म हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर बीमारी हो सकती है अगर ठीक से नींद नहीं लिया जा सका तब। और तनाव का स्तर, जब नींद नहीं होगा तो ये बढ़ जाएगा, और तनाव जब एक्सट्रीम फॉर्म में होगा तभी डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारी हो सकती है। बात रही डिमेंशिया और अल्जाइमर में फर्क क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि डिमेंशिया एक सिंड्रोम है, कई बीमारियों को परिलक्षित करता है, और अल्जाइमर एक डिजीज है। तो पर दोनों मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, दोनों एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ टेंशन की वजह से होता है। अगर टेंशन ज़्यादा होगा तो हाइपरटेंशन भी होगा, मस्तिष्क भी प्रभावित होगा, भूलने की आदत पड़ जाएगी, अपने आप को समझने की आदत पड़ जाएगी, राइट और रॉन्ग को डिफरेंशिएट करने की ताकत नहीं रह जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता नहीं रह जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि नींद शरीर के लिए कितना जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, और अगले स्लाइड से आपको बताना चाहेंगे कि अगर नींद प्रॉपर नहीं हुआ तो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इम्यून क्या होता है? इम्यून सिस्टम का मतलब है कि शरीर के अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता होती है जो रोग से लड़ती है। अगर ये क्षमता कमजोर हो गई तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, हमारा शरीर वल्नरेबल हो जाएगा, आसानी से किसी भी तरह की बीमारी हमारे शरीर को जकड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने इम्यूनिटी को मजबूत रखें, और इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए नींद भी उतनी ही जरूरी है। और अगर इस कोरोना काल की बात की जाए, अगर हमारा इम्यूनिटी कमजोर होता है तो सबसे पहले खांसी शुरू होता है, और खांसी शुरू होता है तो क्या होता है, हमें चिंता बढ़ने लगती है। और होता क्या है, इम्यूनिटी कमजोर हुआ तो दवा और वैक्सीन का असर भी कम होने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हम अपने लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए तमाम तरह की चीज़ों को करते हैं, हम दवा लेते हैं, हम वैक्सीन लेते हैं, बीमार होते हैं, ताकि हम अपने शरीर को सुरक्षित रख सकें। और साइंस जर्नल ने जो स्टडी किया है उसमें पाया है कि जो लोग 6 घंटे की नींद, गहरी नींद, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, उनको क्या होता है, उनकी जिंदगी छोटी हो जाती है, और 12% छोटी हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि नींद हमारे लिए कितना जरूरी है। इसलिए हम कभी भी किसी भी वजह से अपने नींद की महत्ता को कम ना करें, उसके इम्पोर्टेंस को कम ना आके हम सही तरीके से सोएं, साउंड स्लीप लें, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें, सुरक्षित रख सकें, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रख सकें। और इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा तो निश्चित तौर पर जो 3 अंग प्रमुख तौर पर हैं वो है हमारा ब्रेन, दूसरा है हार्ट, और तीसरा है हमारा पेनक्रियाज। अगर ये तीनों ठीक रहता है तो और भी सारे अंग ठीक रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो आज हेल्थ क्लास में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।